नमस्कार मित्रों। मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं फिर सिंह लगन वालों के लिए 2025 में किस प्रकार के फल रहने वाले हैं उसके विषय में बात करने के लिए आया हूं। हम सभी जानते हैं कि सिंह लगन वाले स्वभावतः एक राजा की प्रवृत्ति या प्रकृति के रहते हैं। एक बिल्ड अच्छी होती है, अपने परिवार के अनुसार इनका इनकी हाइट रहती है और बिल्ट इस प्रकार की रहती है कि ये लोग बहुत फैटी नहीं होते, स्ट्रांग बोन्स, स्ट्रांग हड्डी होती है। बट इनको अपनी बात को बताकर पूर्णतः उसी समय उसके अनुसार बात का पालन करवाने की आदत होती है स्वभावतः। ये एक किस्म से आप ये कह सकते हैं कि ये अपने पॉइंट्स पे बहुत क्लियर होते हैं और ये चाहते हैं कि जब ये कोई बात कहें तो उनकी बात का महत्व हो। जब कोई इनकी बात को नहीं सुनता है तो ये अपने आप को उस कार्य से, उस विषय से दूर कर लेते हैं। और अक्सर कभी कभी आपको ऐसे लोग देखने को मिलेंगे जिनकी सिंह लगन होगी। वो अगर उनकी बताई हुई सलाह को कोई नहीं मान रहा है तो वो अपने आप को कहेंगे कि अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं आपके कार्य में नहीं दखल दे रहा हूं। 1 जनवरी 2025 सुबह ये स्थिति थी सिंह लगन वालों के लिए ग्रहों की। उस समय की स्थिति ये थी। मित्रों, आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति और इन ग्रहों की स्थिति के अनुरूप ही आपके जीवन में फल आने वाले हैं। अतः जो अब मैं बताने वाला हूं वो सभी सामान्य फल इस कुंडली के आधार पर हैं। आपकी कुंडली में ग्रह अगर अच्छी स्थिति में है तो वो फल बेहतर हो जाएंगे, अगर वो मध्यम है तो मध्यम रहेंगे, और खराब है तो और खराब स्थिति रहेगी। तो आपको फलों का विचार करते समय इस विषय पे विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। मित्रों, ये इस वर्ष में होने वाले मेजर इवेंट्स और प्लैनेट्स की मेजर ट्रांजिट के बारे में पूरी डिटेल है। यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन से प्लैनेट कब कब डायरेक्ट और वक्री हो रहे हैं। इसको आपको अंडरस्टैंड करना हो तो हमारे पहले 4 वीडियोस में इस बारे में मैंने विस्तृत जानकारी दी है। और अगर आप इनको वहां से देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि मोटे तौर पे ये क्या प्लैनेट्स का प्रभाव हमारे जीवन में रहने वाला है। यहाँ डेट्स और टाइमिंग वगैरह मैंने बताई है। आपके जीवन पे किस प्रकार का प्रभाव रहने वाला है, क्योंकि सिंह लगन वालों के चौथे और 9वें भाव का स्वामी मंगल वक्री होके 12वें भाव में बैठा है और नीच राशि में बैठा है। ये एक स्थिति है। दूसरी स्थिति है, योग कारक है मंगल आपका, और योग कारक होके ग्रह 12वें भाव में चला गया है और वक्री है। थोड़ा सा ये एक अच्छे शुभ ग्रह की स्थिति को वीक कर रहा है। और नीच राशि में होना, ये दोनों स्थितियां अच्छी नहीं है। और गुरु ग्रह जो आपके लिए पंचमेश और अष्टमेश है वो आपके 10वें भाव में वक्री ट्रांसिट कर रहे हैं और यह एक शत्रु राशि में है। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन केंद्र में बैठा गुरु और उसके साथ शुक्र भी केंद्र में बैठा है तो ये बहुत अच्छी कुंडली। एक आप कह सकते हो कि वर्ष के शुरुआत में आपको एक अच्छी कुंडली मिली है जिसमें दोनों ग्रह जो इंपॉर्टेंट है, अनकंडीशनल बेनिफिक प्लैनेट्स केंद्र में बैठे हैं। ये कुंडली को हर परिस्थिति से रक्षा करने में सक्षम है। आपके सूर्य और चंद्रमा जो हमारी दोनों ल्यूमिनरीज हैं वो भी पंचम भाव में बैठी हैं। उसमें से आप देखेंगे 12वें भाव का स्वामी चंद्र और लग्नेश का पंचम भाव में आ जाना, ये भी एक अच्छी स्थिति है। विदेश से जुड़े विषयों में आपके लिए बहुत ही कुछ विषयों में बहुत ही सफलता और अच्छी स्थिति बनेगी। और शुक्ल पक्ष प्रतिपदा में ये इसका वर्ष का शुरुआत हो रही है तो ये इनिशियली थोड़े मिक्स रिजल्ट देगा हेल्थ वाइज, लेकिन आपको जैसे ही अपनी कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम की केयर, कॉन्स्टिपेशन का ध्यान रखते हुए तो ये आपको इम्प्रूव करेगी और ये समय के साथ आपकी स्थितियां बहुत बेहतर हो जाएंगी। इस समय में आप में से बहुत सारे लोगों के जीवन में एंजाइटी इश्यूज चल रहे होंगे। मेरी सभी को सलाह रहेगी, मेडिटेशन करें, योगा करें, अपने खान पान का ध्यान रखें, क्योंकि जो आपका मन है और उस मन में उठने वाले विचार हैं उसके आधार पे आपके स्वास्थ्य में बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं। उससे अपने आप को बचाने के लिए आपको मन को संयम में रखना सीखना है। और फिजिकल वर्कआउट जरूर करें, किसी हालत में भी उसमें कोई चेंज ना करें। अपने डेली रूटीन को बेहतर रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर्सनैलिटी ट्रेट्स में मैंने शुरू में बताया कि ये फिक्स साइन होता है, एलिमेंट फायर है,
थोड़ा सा डोमिनेटिंग बाय नेचर होते हैं। और अगर मून फिफ्थ हाउस में और विद सन है तो ये गुड फॉर एजुकेशन और क्रिएटिविटी है। आपको इसमें बहुत नाम यश कीर्ति प्राप्त हो सकती है, जस्ट आपको थोड़ी सी मेहनत सही दिशा में करनी है। और गुरु के ट्रांजिट के बाद तो ये आपके लिए स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। वेल्थ के एंगल से मैं बोलूंगा कि आप हमेशा ही एक बड़ी वेल्थ के लिए ईगर रहते हैं कि अकोमोडेट कर सकें। तो मार्स का फोर्थ और नाइन्थ हाउस का होकर योग कारक का रेट्रो, और जुपिटर का भी रेट्रो होना टेंथ हाउस का, ये आपको ये बताता है कि अनप्लान्ड जो एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं, उनको आप कंट्रोल करें और अपने प्लानिंग सिस्टम को भी ठीक रखें और अपने एफर्ट्स को बढ़ा लीजिए। सीधा सीधा अर्थ यह है कि चौथे, पांचवें, आठवें और नौवें भाव के कारक तत्वों में और मंगल और गुरु के कारक तत्वों पे आपको बहुत अधिक मेहनत करनी है, बार बार अपने में इम्प्रूवमेंट लानी है, ताकि ये आप आगे बढ़ते हुए में बहुत सफलता प्राप्त कर सके। आपको क्या करना है, रीशेप होना है, रीप्लान करना है, रीथिंक करने हैं सारे एक्शंस को, कहाँ कहाँ आप में चेंजेस की आवश्यकता है। आपको अपने व्यक्तित्व में सुधार करते ही और अपनी म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं, फैमिली फंड्स हो गए, हस्बैंड वाइफ फंड्स हो गए, इनको अच्छे से प्लान करने से आपके सफलता निश्चित रूप से आ जाएगी। और ये आपको बहुत ही संयमित तरीके से करना है, डेडिकेटेड तरीके से करना है। इससे आपको कोई भी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। प्रोफेशन के हिसाब से ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा हुआ। इन जॉब इन बिजनेस हैव गुड टाइम इन द फर्स्ट हाफ। जो पहला हाफ है उसमें आपको ये बहुत सफलता देगा। आपको बस स्मार्टली काम करना आना चाहिए। देखिए, आपको याद रखना है कि मंगल आपके बॉसेस को रिप्रेजेंट करता है, तो बॉसेस से इस साल आपको हर एक को दिक्कत आ रही है। आपको अपनी बॉसेस के साथ स्मार्टली हैंडल करना सीखना है। कुछ लोगों के साथ उनके बॉसेस का बिहेवियर बहुत ही एसेंट्रिक रहेगा, जो उनको तंग करेगा, जो उनके मन को काफी पीड़ा चोट पहुंचाएगा। तो आपको अपनी बहसबाजी में, उसमें बिहेवियर के इश्यूज में नहीं उलझना है। अगर आप उलझेंगे तो ये आप ही के लिए नुकसानदायक स्थिति हो जाएगी। आप पोजीशन लूज कर सकते हैं आगे सफलता के लिए, वो आपको बार 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 अड़चने पैदा कर देगा। और नहीं तो आपको किसी और तरीके से इंक्रीमेंट्स लेने से भी रोकने का काम कर सकते हैं। इस वर्ष में आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में किसी व्यक्ति द्वारा कोई बहुत बड़े सब्ज बाग दिखाए जाने पर आपको समस्याएं आ सकती है। आपको धूर्त योग बना हुआ है आपकी कुंडली में, तो आपको उस धूर्त योग के हानि से बचने के लिए किसी की बताई हुई बात को आंख बंद करके नहीं विश्वास करना है। उस विषय में बहुत गहरे तक जाना है और समझ के ही अपनी इन्वेस्टमेंट्स प्लानिंग और कोई बड़े डिसीजंस लेने हैं। प्रोफेशनल लाइफ में आपको बहुत ही सावधानी से चलना है। जो लोग बिजनेस में हैं उनको बहुत सारी चीजों में ध्यान रखना है, किसी की बताई हुई बात को आंख बंद करके नहीं मानना है। रिलेशनशिप मैटर्स के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है, फैमिली लाइफ के लिए बहुत अच्छा टाइम है। और जैसे ही गुरु मिथुन राशि में जाएंगे, जो यानी कि 14 जून के बाद, वहां से तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आपके छोटे भाई बहनों के लिए, लव लाइफ के लिए और अपने जीवन साथी के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। आपको उनसे सपोर्ट भी मिलेगी, सहायता भी प्राप्त होगी। जैसे जैसे प्लैनेट्स अपनी राशि परिवर्तन करेंगे सिंह राशि में आने के बाद, सूर्य के सिंह राशि में आने के बाद बहुत ही अच्छी स्थिति आप लोगों की बनने वाली है। ये याद रखिए कि ये सफलता देने वाला वर्ष रहेगा आपको बहुत सारी चीजों में। तो अपने पेरेंट्स से भी सपोर्ट प्राप्त करेंगे, लव लाइफ में भी बहुत सफलता रहने वाली है। आपको प्रेम देना है और प्रेम प्राप्त करना है। ये बहुत अच्छा वर्ष है उस विषय के लिए। It's favorable time for all of you for your foreign related matters. You can visit foreign land this year. अगर आपके नेटल चार्ट में ऐसा प्रॉमिस है तो इस साल आपको निश्चित रूप से विदेश यात्रा का मौका मिलेगा। जो गुरु ग्रह अभी डायरेक्ट हो जाएंगे 4 फरवरी को, ये आपके बड़े सारे रुके हुए कामों को बनाना शुरू करेंगे। ये आपको वेल्थ में और लव लाइफ में और फैमिली मैटर्स में, इवन आपके घर के वातावरण में आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति बनाएंगे। पिछले कुछ समय से आप जो गलतियां कर रहे थे उनको ठीक करिए, रेक्टिफाई करिए, उनको रीप्लान करिए, अपने आगे के फ्यूचर को, अपने आप को रीशेप कर लीजिए। और ये सोचिए कि कहाँ कहाँ आपको इम्प्रूव होने की जरूरत है। जहां आपको इम्प्रूव होने की जरूरत है वहां काम करिए। ये आपको अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान देते हुए करना है। इससे आपकी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। ये जो गुरु का ग्रह का मार्गी होना, मार्गी होके राशि परिवर्तन, ये बहुत ही अच्छा है। इसी समय में जब गुरु भी मंगल ग्रह भी मार्गी होने वाले हैं 14 फरवरी को, तो उसके इफेक्ट भी आपको काफी बेटर होंगे। आप ओवरली करेजियस रहेंगे और समटाइम्स एडवेंचरस
करेजियस जो नेचर आपकी, ये आप कोशिश करेंगे कि ऐसा कुछ काम कर जाएं जो नॉर्मली लोग नहीं करते हैं। तो मैं आपको मना करूंगा कि इस समय में आपको बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं करना। आपके अपने को वर्कर्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ भी आपको थोड़ा सा हम्बल, पोलाइट, और नेबर्स के साथ भी पोलाइट होकर डील करना है। नहीं तो आप किसी बहुत गहरे बड़े विवाद में फंस जाएंगे, जिसकी समस्या का समाधान निकालना आपके लिए भी संभव नहीं होगा। अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बिहेवियर कर रहे हैं तो उसको थोड़ी से समय के लिए एक फ्लेक्सिबिलिटी दीजिए कि अपनी बात तो रखें, लेकिन बताने का तरीका ऐसा मधुर होना चाहिए ताकि किसी को भी ये बात चुभे ना। नहीं तो ये आपके जॉब में और अपने आसपास के लोगों में और आपके नीचे काम करने वाले लोगों के साथ आपको समस्याएं उत्पन्न करेगी। बिजनेस लाइफ में भी बहुत सारी समस्याएं आ जाएंगी। आपके मैरिड लाइफ में भी ये समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। एक बात मैं निश्चित रूप से आपको कह देता हूं, जो लोग आपके साथ कोई धोखाधड़ी, कोई विवाद करेंगे और आप उनका उत्तर नहीं दे पाए इस वर्ष किसी वजह से, तो ये वर्ष होते होते ही आप देखेंगे कि उनके साथ बहुत कठिन स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी और उनके द्वारा किया गया जो कार्य जो अनुचित था, उसका फल वो बहुत गहरे तक भुगतेंगे। मित्रों, वीनस जो है उस रेट्रो पोजीशन में आएंगे, तो वो 2 मार्च को आएंगे और 13 अप्रैल को डायरेक्ट होंगे। इस समय में आपको ये याद रखना है कि ये आपको अपने फाइनेंशियल मैटर और लव मैटर और मैरिड लाइफ और अपनी फीमेल्स के साथ, फैमिली में जो फीमेल्स हैं उनके साथ जो रिलेशनशिप है, उसमें बहुत पोलाइट और बहुत ही हम्बल होकर बड़ी रिस्पेक्टफुली चलना है। विवाह जैसे बड़े विषय को इस समय में टाल दें तो ज्यादा अच्छा है। मरकरी जो है रेट्रो रहेंगे 15 मार्च को और डायरेक्ट हो जाएंगे 7 अप्रैल को। इसमें मैं हमेशा ही आपको बोलूंगा कि मेरे जो वक्री ग्रहों के जो वीडियोस हैं हमारे चैनल पे, वो देखिए, आपको बहुत सारी आईज ओपनिंग इंफॉर्मेशन मिलेंगी और आपको जीवन को अच्छे तरीके से जीने में सहायता प्राप्त होगी। कई चीजें हैं जिसमें आपको ध्यान रखना है, जिसमें आपको मैसेजिंग करते समय, लेटर लिखते समय, लोगों के साथ कम्युनिकेशन करते समय, कोई बड़ी डील करते समय किसी के साथ भी बहुत अधिक सावधानी से चलना है। कोई पेपर वर्क को साइन करने से पहले 4 बारी पढ़ लीजिए कि आप क्या साइन करने वाले हैं, अदरवाइज ये आपके लिए एक समस्या उत्पन्न करने वाला समय हो सकता है। 6 प्लैनेट्स का एक कंजंक्शन हो रहा है पाइसेस में। ये इस बार 30 मार्च को होने वाली है, जब आप देखेंगे कि 6 प्लैनेट्स मीन राशि में हो रहे हैं। और आपकी कुंडली में अगर मीन राशि में पहले ही प्लैनेट्स वहां पर कुछ बैठे हैं, तो ये समझ लीजिए जो 6 प्लैनेट्स के अलावा और प्लैनेट्स होंगे, तो एक भाव में बड़े सारे प्लैनेट्स की एनर्जी आ रही है। और आपके लिए तो अष्टम भाव में ये हो रहा है, तो आपको बहुत ही सावधानी से चलना है। मैं बोलूंगा क्योंकि ये जलीय राशि है, तो इसलिए आपको जल कुंड से कहीं दूर रहना है, जहां पानी है वहां से दूर रहना है। रेस या अग्नि वाली टाइप की चीजों से भी दूर रहना है। आपको अपने घर में अगर कोई गैजेट्स हैं उनको यूज करना है तो थोड़ा सावधानी से करना है। जैसे कि अगर कोई गैजेट को ऑन या ऑफ करना है तो हमेशा चप्पल पहन के अपने उसको ऑन ऑफ करें, ऐसे ना ऑन ऑफ करें। इसके अलावा कोई, अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो अपने को ध्यान रखिए कि आप अपने लेवल पे कंट्रोल कर सकते हैं, केवल अपनी स्पीड, तो अपनी स्पीड को ठीक रखते हुए चलेंगे तो किसी प्रकार की दुर्घटना के योग बनते भी होंगे तो वो बचाव हो जाएगा। एक उपाय मैं सभी को यहाँ देना चाहूंगा, क्योंकि लगभग 50 एक दिन के लिए राहु शनि सभी की कुंडली में इकट्ठे होने वाले हैं। तो इस समय में निश्चित रूप से हर व्यक्ति को अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने निकट के लोगों की सुरक्षा के लिए 5 अलग अलग प्रकार के फल, एक एक की संख्या में लेकर 5 फलों को आपको शमशान घाट में जाना है। वहां पर शिव जी की एक मूर्ति होती है, वहां पर रखकर बगैर मुड़े हुए दिखे आप वापस वहां से निकल जाएं। अगर ये आपके लिए संभव नहीं है तो राहु के अन्य उपाय जो आपके कोई परिचित बताएं, उनसे पूछ के आप कर सकते हैं, जिसमें कबूतरों को दाना खिलाना या बहते पानी में कोयले को भी विसर्जित करना भी होता है। नारियल का विसर्जन भी बहते पानी में किया जा सकता है। तो ये बहुत ही आवश्यक है। इसको करने से आपको कुछ परेशानियों से बचाव हो सकता है। मैं पुनः आपको जो 6 ग्रहों की युति होने वाली है उस पे लेके आता हूँ, क्योंकि अगर आपके अष्टम भाव में ये हो रहा है तो आपको अपने आप को इंट्रोवर्ट करके मेडिटेशन की तरफ ले जाना है, ताकि आप कोई भी नेगेटिव स्थिति से बच सकते हैं। कुछ लोग इस समय में डीप डिप्रेशन जैसी स्थिति से भी गुजर रहे हैं, तो उनको भी अपने आप को इससे बचाना है। और एक चीज मैं यहाँ पर फिर बोलूंगा, अगर आप प्रोफेशनली मल्टीनेशनल कंपनीज में हैं या बाहर विदेश में रहते हैं, तो
कंपेरेटिवली ये चीज आपके लिए थोड़ी सी कम डैमेजिंग है, बट फिर भी एक प्रिकॉशनरी तौर पे अगर कुछ उपाय कर लिए जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने कल्चर से बाहर रहते हैं तो भी इसमें आपको उतनी ज्यादा डैमेजिंग स्थिति नहीं होगी। आपको अपनी ड्यूटीज निभानी है, और ऐसे वाटर बॉडीज या एडवेंचर से 2 महीने के लिए पूरी तरह से दूर रहना है। उनको इस साल बहुत ही केयरफुल रहना है, फ्रॉड से, फाइनेंशियल फ्रॉड से, कुछ महीनों के लिए स्कैम से या पीछे से स्टैबिंग से उनको बचना है। जो लोग इस समय में शनि के ट्रांजिट में देशद्रोह जैसा काम करेंगे या वो भ्रष्टाचार करेंगे, उनको शनि महाराज बहुत ही सख्त जो है सजा देने वाले हैं। आपको बोलने से पहले थोड़ा सा सावधान रहना है। कुछ चीजों में आपको ध्यान रखना है कि आपका बिहेवियर कुछ इस तरीके से ना हो कि दूसरों को जो है अपना अपमान महसूस हो, तो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग ना करें। डिफेमेशन जैसी स्थिति कुछ लोगों के लिए आ सकती है। डाइजेस्टिव सिस्टम के खराब होने का समय भी इस समय में चल रहा है, तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना है कि खाने पीने की चीजों में बहुत केयरफुली चलें। आपको एक्सीडेंट से बचना है और बहुत केयरफुली ड्राइव करना है, या अगर सड़क पार करते हैं या कहीं पर भी जाते हैं तो अपने को थोड़ा सा सावधानी से चीजों को ध्यान रखकर करें। आपके फ्रेंड्स के साथ और क्लोज रिलेटिव्स के साथ और ब्लड रिलेटिव्स के साथ डिस्प्यूट्स की चांसेस हैं, तो इस समय में उससे बचने की भी पूरी कोशिश करिए। शनि महाराज 29 मार्च को अपने राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो आप जैसे जो लोग हैं जिनका सिंह लगन है, उन्हें म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंसिस जो होती हैं, यानी कि हस्बैंड वाइफ वाली या फैमिली की, जो अगर आप फाइनेंसिस को कंट्रोल कर रहे हैं, आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की तरफ ही जाना है, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स की तरफ अगर देख रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। अपने फैमिली को क्वालिटी टाइम दीजिए और उनको बहुत ध्यान दीजिए। अपने सर्विसेज जो होती हैं उनको बहुत ध्यान दीजिए, और अपने रिलेशंस विद द सबॉर्डिनेट्स बना के रखिए। अपने हेल्थ को भी ध्यान रखिए, क्योंकि आपकी जो डेली रूटीन खराब होने पे सोने उठने बैठने का कोई टाइम नहीं है, खाने पीने का कोई टाइम नहीं है। अगर आप बाजार से ही सामान चीज खरीद के खाते हैं, फास्ट फूड खाने की आदत है, फाइबर रिच फूड नहीं खा रहे हैं, तो ये आपको हेल्थ इश्यूज डेफिनेटली देने वाला है। और स्लो डाउन कर लीजिए, अपने स्टेप्स को बहुत ही प्रिकॉशन से लीजिए, इनिशियली बहुत प्रिकॉशन से लीजिए, और हर चीज की गहराई में जाकर उसको समझ के ही कार्य को शुरू करें, अन्यथा ना करें। कोई जल्दबाजी में निर्णय ना लें, और ना ही किसी को जल्दबाजी में या जोश में आके कोई ऐसी कमिटमेंट कर दें जिसे पूरा करना आपके लिए नहीं पॉसिबल है। अगर आप ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो आप बहुत अच्छी वेल्थ को एक्युमुलेट करने में सफल होंगे। जुपिटर अपना साइन चेंज करेंगे, जेमिनी में जाएंगे टॉरस से, तो ये न्यू चेंजेस आने वाले हैं, और ये ध्यान रख लीजिए आपके एकादश भाव में जा रहे हैं। बहुत अच्छी स्थिति है आपके लिए, बहुत सक्सेसफुल होने की स्थिति है। प्रोफेशनल लाइफ में भी गॉड ब्लेसिंग्स आपके साथ रहेंगी, और आपके विदेश जाने के चांसेस और बेहतर हो जाएंगे। ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो गुरु का जो संबंध बनेगा, आपके राहु से भी संबंध बनेगा, और आपकी कुंडली में अगर ये योग थोड़ा सा भी सपोर्टिव होगा तो ये निश्चित रूप से आपको विदेश ले जाने में सफल होगा। आप लोगों को स्पिरिचुअली इसमें बहुत आगे ग्रो करना है। मैं ये आप सभी के लिए कह रहा हूं कि जैसे ही आपके राहु केतु का परिवर्तन होगा, केतु लगन में आ जाएंगे, ये उन सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा है अगर जो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अपने आप को इस टाइम में कोशिश करते हैं। अपने फ्रेंड्स और जूनियर एम्प्लॉयज और हेल्पर्स को भी से भी आप फायदा होगा आपको। और इवन मैं आपको ये बता देता हूँ, आपकी बिफोर मिड में एंड आफ्टर मिड में जो आपके यंगर ब्रदर सिस्टर्स हैं, लव वन है, वो लाइफ पार्टनर्स हैं, ये सब आपसे भी जो है फायदा मिलने वाला है उन्हें, और आप उनकी ग्रोथ में, उनकी सक्सेस में, उनकी हैप्पीनेस का कारण बनने वाले हैं। जिन जिन की कुंडली में कोई भी रेट्रो प्लैनेट है, या जो प्लैनेट्स ट्रांजिट में रेट्रो होते हैं, उसके विषय में हमने बहुत अच्छे वीडियोस बनाए हुए हैं, आप प्लीज उनको देखिए। और इसमें जो लिखा हुआ है उसको भी पढ़ेंगे तो आपके लिए भी बहुत सारी चीजों के लिए सहायता प्राप्त होगी। ओवरऑल एक अच्छा पीरियड है, बट आप में से कुछ लोगों को, अगर आपकी कुंडली में मैलेफिक्स अच्छे इंपॉर्टेंट हाउसेस में पहले से बैठे हैं, तो उनको काफी सावधानी से चलना है, उनको सोच समझ के निर्णय लेने हैं। और जुपिटर के अतिचारी होने का जो नुकसान है पूरे विश्व भर में होगा, तो आपको गुरु ग्रह के दान करने हैं, जिसमें पीली चने की दाल, पीले वस्त्र और
केला या पीला भोजन या पीली मिठाई अपने आध्यात्मिक गुरु को दे सकते हैं, अथवा आप श्री विष्णु जी के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। गाय को हरा चारा और गुड़ का खिलाने से और रोटी खिलाने से भी बहुत लाभ होगा। मित्रों, ये मेरा मोबाइल नंबर है। आपको कोई भी विषय में मेरे से बात करनी हो, आप मुझे डायरेक्टली फोन कर सकते हैं। हमारे वास्तु का और अभी जल्दी ही नाड़ी का ज्योतिष का बैच शुरू होने वाला है। आप में से जो वास्तु बैच में इंटरेस्टेड हो तो वो इमीडिएटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 8368992733 है। नमस्कार।